बाघों की शहर की स्मोक के रोग से जान न छूटी। फजाई आलूदगी के बाद शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहरी नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों का शिकार होने लगे। लाहौर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज करना बेकार। इंतजामिया स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम। मोटरसाइकिल रिक्शों से फजा आलूदा मगर कार्रवाई ना होने के बराबर। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है रोजाना 600 रुपए कमाते हैं, रिक्शा ठीक कराएं या घर का चूल्हा चलाएं। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव के केसेस का ट्रायल शुरू। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह समेत 65 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। जिन्ना हाउस हमले के मुकदमे में 31 मुल्जिमान गिरफ्तारी के बाद डिस्चार्ज। दहशतगर्दी के 14 मुकदमात में 135 मुल्जिम डिस्चार्ज किए गए। समात 24 नवंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के साथ थी और रहूंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ATC में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहती हैं 73 साल कैंसर की मरीजा होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी। PTI को इलेक्शन का पूरा मौका मिलना चाहिए। नवाज शरीफ जब बीमार थे तो उनके साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया था। 9 मई का फायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उठाया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि PTI क़यादत को इलेक्शन से बाहर रखने की मंसूबाबंदी की जा रही है। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए PTI क़यादत को जेलों से बाहर निकाला जाए। PTI चेयरमैन की बहनों की मुख्तलिफ मुकदमात के मुल्जिमों से मुलाकात। अलीमा खानम और उज़मा खानम ने कारकुनों को हौसला बुलंद करने की तलकीन की। कहा मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, कारकुनों की कुर्बानियों को याद रखेंगे। ATC में जिन्ना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात पर समात। अलीमा खानम और उस्मा खानम की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तोसी। आइंदा समात पर ज़ैन कुरैशी को भी पेश होने का हुक्म। असद उमर की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। इंतखाबात से कबल सियासी मैदान में हलचल। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मेल मुलाकातें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। मखदूम सैयद मुबीन अहमद, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान बुखारी का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। साबिक सेनेटर वकार अहमद और अमीर मुकाम भी शहबाज शरीफ से मिले। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल। इंतखाबी मैदान सजने को तैयार। 8 फरवरी का इंतजार। नून लीग ने उम्मीदवारों के इंतखाबात के लिए 37 डिविजनल कमेटियां बना दी। लाहौर डिवीजन के लिए साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। सैफुल मुलूक होकर शेख वसीम, ख्वाजा इमरान नज़ीर और पीर अशरफ रसूल कमेटी के मेंबर होंगे। पीपल्स पार्टी का पंजाब में नून लीग समेत तमाम जमातों का मुकाबला करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो 1 दिसंबर से पंजाब में डेरे डालेंगे। मरकजी क़यादत मजबूत उम्मीदवारों को वसाइल फराहम करेगी। हम बड़ी बहादुर कौम हैं, जंगें देखी हैं, जुल्म के बावजूद हमें कोई भी ना तोड़ सका। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा कि हमारी लड़ाई किसी जमात या फिर शख्स से नहीं है, हमारी लड़ाई गुर्बत, बेरोजगारी से है। दुख होता है जब मुल्क में जमहूरियत को नजरअंदाज किया जाता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा हफ्ते उम्मीदवारों से दरख्वास्तें वसूल करेगी। पेट्रन इन चीफ IPP जहांगीर तरीन से रफाकत गिलानी और साबिक MPA नज़ीर बलोच की मुलाकात। जनूबी पंजाब के सियासी अमूर और अवामी राबता मुहिम पर तबादला ख्याल। साबिक हुक्मरान जमातें अवाम को अपनी माजी की कारकर्दगी बताएं। कौम 8 फरवरी को लुटेरों के लिए यौम हिसाब बना दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घनगरज। कहा कि साबिक हुक्मरान अमेरिका की मदद से इक़्तिदार में आने के ख्वाब छोड़। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का बड़ा कारनामा। मुर्दा खातून का जिगर अतिया करके 2 बच्चों के बाप का ट्रांसप्लांट कर दिया गया। उमर ख़याम जिगर के आर्जे की आखिरी स्टेज पर था। निगरान वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा यह पाकिस्तान में एक इनकलाब का आगाज़ है। डॉक्टर जावेद अकरम ने भी मरने के बाद अपने अज़ा अतिया करने का ऐलान कर दिया।
मौसम की तब्दीली भी डेंगू वायरस के हमले न रोक सकी। डेंगू मुतासरीन की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। 24 घंटे में मजीद 103 अफराद में डेंगू की तस्दीक। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 6000 के करीब जा पहुंची। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 65 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। निगरान वजीर आला का शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। वॉल्टन रोड पर सीवेज के पानी की निकासी पर इत्मीनान का इजहार। कैवलरी अंडरपास के तामीराती काम का मुआयना। सैयद मोहसिन नकवी ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमूर का भी जायजा लिया। PNB बोर्ड कफायत शारी की डगर पर चल निकला। कमिश्नर लाहौर के दफ्तर की तामीर नौ के फंड से कटौती। 1 अरब 18 करोड़ 89 लाख के मंसूबे की लागत कम करके 1 अरब 1 करोड़ 75 लाख कर दी गई। लिफ्ट्स की तादाद में कमी। नए जनरेटर्स की खरीदारी भी मुस्तरद। दफ्तर में पानी की फरहमी का बजट भी खत्म कर दिया गया। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में सहूलियात की फराहमी के लिए 36.5 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। 35.5 करोड़ रुपए अराजी के हसूल पर खर्च होंगे। 1 करोड़ रुपए तज़ीन व आराइश पर लगाने की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास। जनरल बस स्टैंड बादामी बाग की अपग्रेडेशन का जायजा। बस स्टैंड पर बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा तमाम महकमे अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए इक़दामात यकीनी बनाएं। गर्दिशी कर्जे एक बार फिर हुकूमत के गले पड़ गए। गुज़श्ता माली साल में जुलाई से सितंबर तक गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए रहा। मौजूदा माली साल में जुलाई से सितंबर तक कर्ज में 227 अरब रुपए का इजाफा। बिजली की कीमत में 40% से ज़ायद इजाफे करके सारिफीन की जेबों से खरबों रुपए निकलवा लिए गए। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत कैंट ट्रेडर्स बोर्ड ताजिरान का इजलास। ताजिरों ने प्राइस कंट्रोल, म्यूनसिपल मसाइल, सफाई की सूरत हाल और एक्शंस के हवाले से आगाह किया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा प्राइस कंट्रोल करने के लिए ताजिर तंजीमों का कलीदी किरदार है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 2990 गैर कानूनी बाशिंदे अपने मुल्क रवाना। मजमूई तौर पर 2,43,165 अफगानियों का इनकला हो चुका। गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मैशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। FIA से निकाले गए 11 अफसर ताहुक्म सानी बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने बड़ा हुक्म सुना दिया। चेयरमैन FPSC और DG FIA से जवाब तलब। 11 अफसरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नौकरियों से बरतरफ किया गया था। मामूली मामलात में अदालत जाने वाले मुलाजमीन की हौसला शिकनी का फैसला। हुक्म इम्तनाई की आड़ में सरकारी महकमों से फंड्स लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत शिकायत के असाले के लिए कमिश्नर तैनात करेगी। हाई कोर्ट और CTO के अहकामात इंचार्ज ट्रैफिक सर्कल काना ने हवा में उड़ा दिए। फेरोजपुर रोड पर कम उम्र ड्राइवर और बगैर हेलमेट समेत 1 वे की खिलाफ वर्जी जारी। ट्रैफिक वार्डन्स भी गायब। शहरियों को कम सिन ड्राइवर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। लाहौर में बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 रोज में 3,345 कम उम्र ड्राइवर पकड़े गए। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1670 मुकदमा दर्ज हुए। पौश इलाकों में 190 मुकामात पर नाके, सैकड़ों गाड़ियां बंद कर दी गई।
शहरियों की सहूलत के लिए हुकूमत का अहसन इकदाम। निगरान वज़ीर आला ने बाबडा टाउन में पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहा करप्शन के मामले पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। IG पंजाब के फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दाम। मजीद 7 मुलाजमीन को तिब्बी अखराजात के लिए 21 लाख रुपए जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर का कांस्टेबल्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखने का ऐलान। कहा कि किसी पुलिस मुलाजिम को बीमारी के खिलाफ जंग में तनहा नहीं छोड़ेंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार। मोटिवेशनल स्पीकर ताहा इब्न जलील की खसूसी शिरकत। सेमिनार के शुरका ने इसराइली मसनूआत के बाइकॉट पर जोर दिया। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज शोकर कैंपस में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक, सीनियर एंकर पर्सन नजम वली खान, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम की खुसूसी शिरकत। नसरुल्लाह मलिक ने कहा कि बहैसियत कौम हमें फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सुपीरियर कॉलेज मुगलपुरा कैंपस के इंटरमीडिएट तलबा की वेलकम पार्टी। प्रिंसिपल मोहम्मद इमरान जावेद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर हामिद समेत मुख्तलिफ कैंपस के प्रिंसिपल्स की शिरकत। बच्चों ने मुख्तलिफ उसातिज़ा की पैरोडी पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ सकाफती रक्स भी पेश किए। भारत के शबनम गुल की वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के बाबर आजम 2 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर बराशमान। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे की बॉलिंग में जनूबी अफ्रीका के केशव महराज का पहला नंबर, शाहीन आफरीदी 9वें नंबर पर आ गए।